आज नीरज जी नहीं है ना, तो इसलिए नहीं, वो कर लेते हैं। तो हमने अपनी जर्नी शुरू की थी मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र हमने सबसे पहले किया, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर होता है, स्पाइन पर होता है। उसके बाद अगला था हमारा नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद नाभि के ऊपर था हमारा मणिपुर चक्र। फिर आया हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। उसके बाद गले के बीच में विशुद्धि चक्र। और पिछले हफ्ते हमने किया था अपना अजना चक्र या आज्ञा चक्र, या इसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, जो हमारे माथे के बीचों बीच में होता है। सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र है, जिसको कि हम आज करेंगे। हमारे बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे चक्र होते हैं। चक्र क्या होते हैं, इसको भी एक बार फाइनल डे है तो रिवाइज करा देती हूँ कि जहाँ जहाँ पर हमारी अलग अलग नाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पर हमारी जो है एनर्जी जो होती है वो इंटेंसीफाई होती है। हमारे शरीर में 108 चक्र हम मानते हैं, लेकिन वो सब छोटे बड़े चक्र हमारे पूरे शरीर में कहीं कहीं होते हैं। जो हम एक्यूप्रेशर करते हैं, मर्मर थेरेपी करते हैं, एक्यूपंचर करते हैं, वो सब भी हमारे उन्हीं चक्रों पर होता है। इवन हम जो योग भी करते हैं, सुबह के टाइम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनसे भी हमारे वही सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, तो उनसे असर पड़ता है हमारी बॉडी पर। हमारी बॉडी के मेन ये 7 चक्र हैं, जो हमारी स्पाइन के ऊपर होते हैं, रीढ़ की हड्डी के ऊपर सीधे ऐसे करके लाइन में होते हैं, एक के नीचे एक के नीचे। ये हमारे मेन चक्र होते हैं। आज का जो चक्र है हमारा सहस्त्रार चक्र, ये हमारा टॉप मोस्ट चक्र है। हमें कहना चाहिए कि हमारी उदयमान चेतना का जैसे शीर्ष का चक्र है, सबसे ऊपर का चक्र है, चेतना का शिखर भी कह सकते हैं इसको। हर चक्र का मैंने बताया, चक्र किस लिए कहते हैं कि ये एनर्जी के व्हील की तरह होते हैं, जैसे कि ना ऐसे घूमती हुई एनर्जी का व्हील होता है, इस तरह से होते हैं। इनको हम लोटस के फ्लावर से भी इमेजिन करते हैं कि लोटस का जो कमल का फूल होता है वो ऐसे खिल रहा है। अलग अलग चक्रों पे हमने अलग अलग पेटल्स बताई, जैसे मूलाधार पर 4 पेटल का फूल होता है, फिर उसके ऊपर 6 का, फिर उसके ऊपर 8, फिर 12, फिर 16, और आज्ञा चक्र हमारा सिर्फ 2 पेटल्स का होता है, यानी कि हमारे ब्रेन के दोनों लोब्स को कंट्रोल करता है। पेटल्स किसको डिनोट करती हैं, जितनी हमारी ऑर्गन्स या नाड़ियां वहां पर मिलती हैं, जितने ऑर्गन्स हमारे वहां पर प्रभावित होते हैं, और जितनी हमारी मन की भावनाएं, हमारी फीलिंग्स उससे प्रभावित होती हैं, वो सब भी हमारी उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, हमारी खुशी, दुख, जो भी चीज़ें हम कह सकते हैं, हमारा गुस्सा, एंगर, जितनी भी चीज़ें, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी चीज़ें, ये सारी भावनाएं भी हमारी उन सबसे चक्रों से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम जितने पेटल्स करते आए थे, जो हमारा ये सहस्त्रार चक्र है, इसको हम एक सहस्त्र दल यानी कि 1000 पेटल्स का कमल मानते हैं। हर चक्र का एक एक कलर होता है। वो कलर भी, एक बार मैंने कलर के ऊपर जो टॉक दी थी उसमें बताया था कि हर कलर हमारी अलग अलग फीलिंग से, अलग चीज़ों के साथ रिलेटेड होता है। तो सहस्त्रार का चक्र है हमारा वॉयलेट या पर्पल, बैगनी रंग जिसको कहते हैं, वो है हमारा कलर। बैगनी रंग जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का कलर माना जाता है। इसके अलावा हर चक्र हमारा अगर साइंटिफिकली देखें तो एक एक ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। सारे चक्रों का हमने बताया। ये जो सहस्त्रार चक्र है ये क्योंकि सबसे ऊपर का है, तो ये हमारे ब्रेन के बीचों बीच में एक हमारी पिनियल ग्लैंड और एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। पिनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो जितने भी हमारी बॉडी में बीमारियां, परेशानियां, फिजिकल इवन मेंटल आती हैं, वो सब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस से आती हैं। आपने देखा होगा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। इसी तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। जैसे डायबिटीज़ है, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है कि हमारे पैंक्रियाज का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। थायराइड है, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये सारे हार्मोन्स को हमारी जो है ये पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड जो होती है ब्रेन के बीचों बीच में होती है, वो कंट्रोल करती है। तो इसके हर चक्र से हमारे रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। इससे रिलेटेड है हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो हुई हमारी इसके साथ फिजिकल और मेंटल कनेक्शन की बात। इसके अलावा अगर ये चक्र बैलेंस होता है तो हमारा मेंटल लेवल ठीक होता है, हमारी मेमोरी अच्छी होती है, फोकस अच्छा होता है, हमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सब इस चक्र के बैलेंस, इम्बैलेंस होने से होती हैं। अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो यही सारी प्रॉब्लम्स, ब्रेन से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे होना शुरू हो जाती हैं। हर चक्र की, जैसे मैंने बताया, एक साउंड होती है और एक एलिमेंट होता है। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। इस चक्र का एलिमेंट है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त, बुद्धि, जो भी कह लीजिए।
हर चक्र का कलर मैंने बताया पर्पल है। मैं एक फ़ोटो आपको शेयर करती हूँ जैसे हमेशा करती हूँ। तो उस फोटो को आप लोग 30 सेकंड देखें, उस कलर को अपने मन में बिठा लें और फिर अपनी अपनी जगह पर जहाँ भी बैठे हैं पीछे बैठकर होकर आंखें बंद कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने एक चित्र है, ये पर्पल कलर का है। इसके ऊपर सहस्त्र दल कमल जैसे कि 1000 पंखड़ियों वाला कमल दिखाई दे रहा है। हर चक्र की एक बीज मंत्र होता है, साउंड होती है। तो वैसे तो सहस्त्रार चक्र की साउंड कुछ नहीं होती, बिल्कुल शांति साइलेंस होता है, लेकिन ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, तो उसके साथ हम इसको कर सकते हैं, इसको मेडिटेशन इस पर कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर देखें 30 सेकंड और फिर अपनी अपनी जगह पर थोड़ा सा पीछे को होकर बैठ जाएं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, सुखासन, पद्मासन या पद्मासन, या पैरों को फैला लें जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है। पीछे टेक लगानी है तो टेक लगा लें। आराम से बैठें अगले 15-20 मिनट के लिए, बिल्कुल सीधे स्थिर बिना हिलडुल के बैठेंगे। हमारा सहस्त्रार चक्र हमारे मूलाधार के साथ कनेक्टेड होता है। तो 5 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे और विजुलाइज करेंगे जैसे कि हमारी श्वास जो है वो मूलाधार से आ रही है, यानी कि हमारे बिल्कुल टेल बोन से आ रही है, ऊपर तक भरेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए जैसे वापस वो टेल बोन की तरह जा रही है। जैसे किसी पानी की टंकी में पानी भरता है तो नीचे से भरना शुरू होता है तब टंकी ऊपर तक भरती है ना, इस तरह से सोचिए जैसे नीचे से श्वास भर रही है और ऊपर तक आ रही है। गर्दन सीधी रखेंगे, नहीं तो फिर आपके गर्दन में दर्द हो जाएगा। कुछ लोगों ने गर्दन बहुत उठा ली है, थोड़ा नीचे रखें। और जोर से खींचेंगे नहीं, आराम से हल्की लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पूरा महसूस करें जैसे कि स्पाइन के एंड से टेल बोन से हमारी श्वास भरनी शुरू हो रही है और ऊपर तक भरती जा रही है सहस्त्रार तक, और फिर सहस्त्रार से खाली हो रही है और नीचे मूलाधार तक जा रही है। वापस अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें, पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों पर। अब श्वास लेने छोड़ने का कोई प्रयास ना करें, जो आपकी नॉर्मल रिदम है उसी में श्वासों को चलने दें। बस उन्हें अपनी नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें, फील करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। विजुलाइज करें कि जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है, और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर के, आपके मन के सारे तनाव, तकलीफें सब बाहर जाती जा रही हैं। कंधे ढीले, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट, शरीर सीधा और स्थिर। एक प्रार्थना करें अपने गुरु से, ईष्ट से, ये जो भी शक्ति या ऊर्जा जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए और इन श्वासों के लिए जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और जिस किसी से भी आपकी कोई भी नाराजगी है उन्हें आज पूरे मन से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अब
अपने आप को हर चीज से मुक्त करते हुए पूरा ध्यान अपना, पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आए। नॉर्मल श्वासें लेते रहें और महसूस करें जैसे हर जाती हुई श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन और शांत होता जा रहा है। शांत, शांत और शांत। आपके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। पूरी तरह से रिलैक्स, शांत। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर ले आए, टॉप ऑफ द हेड पर, और विजुलाइज करें जैसे कि एक सुनहरी रोशनी, एक दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी आपके सिर के ऊपर एक दिव्य धारा की तरह, एक पानी की धारा की तरह आपके सिर के ऊपर झर रही है। और इस डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी को, इस दिव्य ऊर्जा की धारा को अपने सहस्त्रार चक्र पर महसूस करें। देखें कोई टिंगलिंग है, कोई वाइब्रेशन है। और इसे एक बहते हुए पानी की तरह अपने शरीर में अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से ये सुनहरी डिवाइन एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे आपके सहस्त्रार पर एक बैंगनी रंग का कमल का फूल खिलने लगा है। इस डिवाइन एनर्जी से, इस दिव्य ऊर्जा से जैसे कमल की एक एक पंखड़ी कंपित हो रही है, वाइब्रेट हो रही है और धीरे धीरे खिलती जा रही है। 1000 पंखड़ी वाला कमल जैसे धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर खिलने लगा है। खिलते हुए कमल के साथ जैसे आपका मन भी खिल रहा है, आपका एक एक रोम खिल रहा है और इस डिवाइन कमल के फूल से जैसे कि बैजनी रंग की किरणें फूटने लगी हैं और यह कमल धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा है। ब्रह्मांड से आती हुई इस ऊर्जा की धारा से ये कमल खिलता जा रहा है, घूमने लगा है और इससे निकलने वाली वॉयलेट कलर की ऊर्जा की किरणें धीरे धीरे आपके शरीर में नीचे भी फैलने लगी हैं। आपके चेहरे में, आपके विशुद्धि चक्र पर, गले में और नीचे विजुलाइज करें जैसे धीरे धीरे बहते बहते आपके कंधों में, आपके हाथों में इस डिवाइन एनर्जी की बैगनी रंग की किरणों से आपका शरीर भी जैसे धीरे धीरे बैगनी होता जा रहा है। आपकी छाती में, आपके पेट में
और नीचे आपकी कमर में, आपके पैरों तक, जैसे पूरे शरीर में ये डिवाइन एनर्जी आपकी फैलने लगी है, बहती जा रही है और आपका पूरा शरीर जैसे इस वॉयलेट कलर की एनर्जी से भर गया है। जहाँ कहीं आपके शरीर में कोई तकलीफ है, कोई तनाव है, वह सब इस दिव्य ऊर्जा में जैसे धीरे धीरे समाता जा रहा है। इस डिवाइन लाइट से, इस चमकदार दिव्य ऊर्जा से आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका जैसे ऊर्जान्वित हो रही है, दमक रही है। सारे शरीर में जैसे इस बैजनी रंग की रोशनी की दिव्य ऊर्जा बहने लगी है। आपका एक एक ऑर्गन, शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका इससे ऊर्जान्वित हो रही है। सारे शरीर में घूमते घूमते जैसे ये डिवाइन लाइट अब आपके मूलाधार पर आ रही है, जहाँ पर एक लाल रंग का चमकदार चक्र घूमता हुआ महसूस करें। और इस डिवाइन लाइट से जैसे यह चक्र और तेजी से घूमने लगा है और ब्राइट रेड होता जा रहा है। अब इस डिवाइन लाइट से आपका स्वादिष्ठान चक्र, नारंगी रंग का चक्र घूमने लगा है और घूमता जा रहा है। आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र दोनों एनर्जाइज हो गए हैं। अब ये ऊर्जा घूमते घूमते ऊपर आपके मणिपुर चक्र में, आपके हृदय चक्र में आ रही है। आपका मणिपुर चक्र, आपका अनाहत चक्र, दोनों ये भी इस ऊर्जा से, इस डिवाइन लाइट से इसे चमकने लगे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर इस डिवाइन लाइट से, इस डिवाइन एनर्जी से सरिपर होता जा रहा है। ईश्वर की इस अनकंडीशनल लव को, इस प्रेम को, इस करुणा की अनुभूति को महसूस करें। पूरा शरीर जैसे आनंदित हो रहा है, खुश है और यह ऊर्जा एक एक चक्र को भी एक्टिवेट करती जा रही है। ऊपर उठते हुए आपका विशुद्धि चक्र, आपका आज्ञा चक्र, सब 6 के 6 नीचे के चक्र आपके इस ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं, ब्राइट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जी जैसे हमें अपने जीवन को स्वीकार करने की शक्ति दे रही है, अपने आप को पहचानने का ज्ञान दे रही है। हमारी चेतना को एक एक चक्र में भेजते हुए उनको सबको एक्टिवेट कर रही है और ऊपर उठते हुए हमें डिवाइन से, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रही है। सहस्त्रार चक्र से हम स्वयं को जानना सीखते हैं, ईश्वर को पहचानना सीखते हैं। पूरा शरीर हमारा इस दिव्य प्रकाश से में जैसे विलीन हो रहा है। आपके शरीर के चारों तरफ भी इस बैगनी लाइट का जैसे घेरा सा बन गया है और आप इस रोशनी में पूरी तरह से विलीन हो रहे हैं। ये ईश्वरीय प्रकाश, ये डिवाइन लाइट आपको एक सुरक्षा प्रदान कर रही है। हमारे शरीर जो 5 एलिमेंट से बना है,
एक एक एलिमेंट सब कुछ इससे बैलेंस हो रहा है। पूरे शरीर में आनंद ही आनंद, एक ब्लिसफुलनेस को महसूस करें, एक रिलैक्सेशन को महसूस करें। अपने आप को एक सुंदर विचार दें कि मैं और मेरा शरीर और मन पूरी तरह से ऊर्जान्वित है, आनंदित है, शांत है। इस विश्राम को, इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। पूरी तरह से रिलैक्स, शांत। जो कुछ भी हमने जीवन में पाया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद करते हैं ग्रेटिट्यूड से, हम और भी पाने के अधिकारी हो जाते हैं। अब एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, मैं पूर्ण हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड के साथ हूँ। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। मैं इस दिव्यता को अपने चारों ओर और हर एक में देख सकता हूँ। मैं एक स्वस्थ और सुखी इंसान हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, अपने आप से प्रेम करती हूँ और स्वयं पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण और उसके बाद कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे।
उच्चारण के साथ इस ओम के गुंजन को अपने पूरे शरीर में, एक एक सेल में बढ़ता हुआ महसूस करें, फैलता हुआ महसूस करें। शांत,
आपका मन शांत है, ऊर्जा से भरपूर है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें, करेंगे प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में मलें और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार और हाथों को मलें और इस ऊर्जा को चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर महसूस करें। जहाँ कहीं कोई तकलीफ है वहाँ पर थोड़ा सा रुकें और फिर आगे बढ़ें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मैडम, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत। नमस्ते, नमस्कार, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद।